हाय फ्रेंड्स, सीटीटी पेपर सेकंड के आंसर की हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। पेपर फर्स्ट के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा था, बट हमारे पास उसका पेपर अवेलेबल नहीं था। हमारे एक मुहिब ने हमारी बात सुनकर चैनल के ज़रिए हमें मेल किया है। उसी के अकॉर्डिंग हम पेपर फर्स्ट उर्दू लैंग्वेज पार्ट 4 यानी क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक के आंसर की लेकर आपके सामने हाजिर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 ज़बान उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए एक नज़्म दी गई है और उस पर सवालात कायम किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 97 तक। अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता बांग कभी ना देता। यकीनन आपके पास क्वेश्चन पेपर हाथ में होगा, आप पूरी नज़्म पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन पर गौर करते हैं। गर जग में सूरज ना होता तो क्या होता, यानी पौधे नहीं पनपते, मुर्ग बांग ना देता, रात ही रात होती दिन ना निकलता, या फिर ऊपर के सभी। गर जग में सूरज ना होता तो क्या होता, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप नज़्म पर गौर करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और मुर्गा कभी बांग नहीं देता, ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद फिर एक ऑप्शन दिया गया है, रात ही रात होती दिन ना निकलता। तो आप देख सकते हैं दिन ही कहाँ निकलता, यानी रात ही रात होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। अगर सूरज में गर्मी ना होती तो मोर हरगिज़ नहीं नाचता, आम हरगिज़ ना पकते, मौसम हरगिज़ ना बदलते, कोयल हरगिज़ नहीं गाती। अगर सूरज में गर्मी ना होती, इस मिसरे में आप देखिए आम कहाँ से पकते, यानी आम हरगिज़ नहीं पकते, ये उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए। अगर महताब रोशन ना होता तो पौधे नहीं पनपते, मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी ना बदलते, आम हरगिज़ नहीं पकते। इस लाइन को आप देखिए, इस मिसरे शेर को आप देखिए, महताब रोशन ना होता, मौसम कहाँ बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते, मौसम कहाँ बदलते। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मौसम कभी नहीं बदलते। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, लफ्ज़ आसमान और उसका मुतरादिफ पूछा गया है, पलक, झलक, मुल्क या फलक, मलक या फलक। तो इसका राइट आंसर है 4 यानी फलक। क्वेश्चन नंबर 95, महताब के माना क्या है। सूरज को आफताब कहते हैं और चाँद को महताब यानी चाँद करेक्ट आंसर होगा। आफताब का ज़िद क्या है, अभी बात हुई थी, महताब यानी चाँद। इस नज़्म का उन्वान क्या होना चाहिए, मोर, मौसम, सूरज, कोयल। तो आप पूरी नज़्म के अशार को देख लीजिए, इससे जो लब लुबाब निकलता है उस पर आप यकीनन पहुंच जाओगे कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर इस नज़्म का उन्वान जो है वो सूरज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इक्तिबास पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 98 से 195 तक। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहाँ कई तारीख़ी, कदीम और ख़ूबसूरत इमारतें हैं। इनमें एक इमारत 4 मीनार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया। 4 मीनारों के चारों जानिब 4 बड़ी बड़ी खूबसूरत कमानें हैं। सहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला
गोलकुंडा वाक़ है, ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही ख़ानदान के मकबरे हैं। ये बड़ी बड़ी पुरशुको इमारतें हैं। तो ये इक़्तिबास दिया गया था। अगर आपने गौर किया होगा तो जो राइट आंसर है मैं उसे सर्कल में दौराने रीडिंग कर रहा था। चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी? अभी इक़्तिबास पढ़ा गया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। उसके बाद चार मीनार की तामीर किस सन में हुई? 1591 में हुई। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। आपने देखा होगा पढ़ते वक्त मैंने उसको टिक मार्क किया था। गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें हैं, तो पुरशुको इमारतें हैं। क्वेश्चन नंबर 92, मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है सालार जंग म्यूज़ियम। किला गोलकुंडा वाक़ है पहाड़ की चट्टान पर। इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। जुनूब का माना क्या है? जुनूब यानी साउथ, जिसे दक्कन या दक्षिण भी कहा जाता है। इसे इसलिए सरसरी तौर पर पेश कर दिया तो पैराग्राफ में जवाब अवेलेबल थे, आप आसानी के साथ उसका जवाब देख सकते थे। यहाँ पर मैं किसी किस्म की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुछ व्यूअर्स को ख़राब लग जाता है कि अगर पेपर आसान आ रहा है, कुछ बच्चे पास हो जा रहे हैं तो उसमें आपका क्या जाता है। मैं वाज़े कर दूं कि बात वहाँ पर पेपर आसान या मुश्किल होने की नहीं हो रही थी, बात वहाँ पर हो रही थी उर्दू ज़बान के म्यार की, कि जिस तरह अदर फैकल्टी में सोशल स्टडीज़ हो, मैथ्स हो, या फिर पेडागोजी हो, या फिर हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, वहाँ पर ज़बानों का और सब्जेक्ट का जो म्यार कायम रखा गया था, उर्दू में वो म्यार बाकी नहीं है। बहुत सारी गलतियाँ हैं ट्रांसलेशन के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से, सवाल बंदी के हवाले से, उस पर बात की जा रही थी। आप उसे भी समझने की कोशिश करें। उसके बाद सवाल नंबर 106 से 120 तक के सवालात को देख लेते हैं। सवाल नंबर 196 पूछा गया है, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे, उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे, उनकी इस्लाह करके बताएंगे, उनके बाहों में इजाफ़ा करेंगे। तो हिज्जे दुरुस्त करने के लिए हम स्टूडेंट की इस्लाह करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते, फिर उसे तजुर्बा करते, तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुतालिया करने की तरगीब, क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं। अगला ऑप्शन, तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो 4th ऑप्शन होगा। अगर आपके पास सेट अलग है तो आपका ऑप्शन का नंबर आगे पीछे हो सकता है। मंदर जज़ेल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती? आप देख सकते हैं किस तरह से जुमलाबंदी की गई है, जबकि ये सवाल है। इसका जो है अंदाज़ जो है वो मुझे मुबहम नज़र आता है, इसलिए मैं अपनी राय को यहाँ पर महफूज रखना चाहूँगा। देखते CBSE इसका क्या आंसर बताती है। ज़बान की हुसूलयाबी होती है। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। ग्रामर का तज्ज़िया किसी ज़बान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र है। इसका जवाब होगा 3rd, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं, ज़बान के मौल्लिम मंदर जज़ेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं? बच्चों को मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहना, इमला करवाना, बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना, और यही तरीका कारगर होगा ज़बान की तदरीस के लिए, एक मौल्लिम के लिए।
तो 110 का राइट आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 111, मंदर जजेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? मवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौके पैदा करके, तलबा से बातचीत करके, अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की इस्लाह दे के, गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके। इसका राइट आंसर पहला होगा, मवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है? ब्लैक बोर्ड पर लिखना, समई तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, सबक के असल मकसद को पेश करना। इसका जवाब थर्ड होगा कि तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना सरगर्मी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। मुआलजाती तालीम एक अमल है। इलाज व मुआलजा करना, मुआलजा हिदायत, रहबरी, गाइडलाइन फराहम करना, तो ये होगा हिदायतनामा के ज़रिए। जिस तरह अगर कोई बच्चा क्लास में मस्ती करता है, उस्ताद की बात नहीं मानता है, होमवर्क नहीं करता है, तो उसे डांट कर मार पीट कर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम उसे हिदायत करेंगे, उसे समझाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, तो ये तरीका मुआलजाती तालीम का एक अमल है। ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। किसी चीज़ की तकलीद के ज़रिए, साफ साफ वजाहत के ज़रिए, तन्हाई में, या फिर एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से। यही उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिए, क्लासरूम में बावाज़ बुलंद पढ़ना, एक ड्रामाई अंदाज़ कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सकें, और फोर्थ, गलती होते ही गलती की इस्लाह करना। तो ये गलती की फ़ौरन इस्लाह कर दी जाएंगी, जगह पर इस्लाह कर दी जाएंगी, तो तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 116, पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। दुरुस्त, मवाद का अहाता, सवालात की किस्में, एतबार। यकीनन सवालात की किस्में देखी जाएंगी, मगर ये क्वेश्चन पेपर के लिए ज़रूरी है क्या वो पूरा सिलेबस का अहाता कर रहा है कि नहीं, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं। तो 116 का जवाब होगा मवाद का अहाता करना। क्वेश्चन नंबर 117, मुश्किल से पढ़ना। डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। लफ्ज़ों की तफ़हीम और ख़यालात, हुरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, हिज्जे की रवानी, पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव। इसके हवाले से भी मैं जवाब को महफूज रखता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदर जज़ेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है? मस्नूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है। हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, सही बात है। ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से होता है, ये भी दुरुस्त है। ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, ये भी सही है। हुरूफ़ तहज्जी, फिर 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी, इस तरह से आसानी से मुश्किल की तरफ ज़बान बढ़ती है। तो इसका फर्स्ट सही होगा 118 का, मस्नूई ज़बान तज्ज़िये की तरफ जाती है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब होगा, लेकिन ज़बान के ताल्लुक़ से ये जुमला गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सेगा ज़बान की तरक्की होती है। इसका ऑप्शन दिया गया है। अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से, मौल्लिम के साथ मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़्फ़ुज़ पर अमल करवाने से, फ़र्दन नज़में याद दिलाना और नज़में को आगे बढ़ाना। तो ये उसका राइट आंसर होना चाहिए। इनफरादी मेहनत के ज़रिए से हम क्लासरूम में मशक़ों को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं ज़बानदानी के लिए। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद मालूमात हासिल करना, दिलचस्पी बढ़ाना, तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, क़िराअत की तौसीअ करना। इसका जवाब क़िराअत की तौसीअ होना चाहिए। फिर भी CBSE क्या आंसर की बताती है?
आंसर के आने के फ़ौरन बाद हम आपके सामने पेश करेंगे। एक्यूरेसी तो हमने ख्याल ज़रूर रखा है एक्यूरेसी का, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है वो मुबहम है, इसलिए अपनी राय को महफूज रखना चाहता हूँ। देखते हैं सीबीएसई क्या जवाब बताती है। अगर आपके पास उसका जवाब मौजूद है तो आप कमेंट कर दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट वेरीफाई कर ले और वो जांच ले कि उन्हें कितनी मार्क्स हासिल हुई है।